अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। निगरान हुकूमत और उसको दरपेश चैलेंजेस, महंगाई यानी इकॉनमी बेहतर करना सबसे बड़ा चैलेंज था। और आते ही जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि चूँकि निगरान हुकूमत ने डे टू डे अफेयर्स देखने होते हैं, बड़े बड़े जो फ़ैसले थे वो पहले ही हो चुके थे। अब पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई फिर बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कल वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने ये कहा था कि जो माशी पॉलिसियों का तसलसल है वो कायम रखेंगे। बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी आ रही है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। महंगाई जो पिछली हुकूमत थी PDM की, वो भी रिलीफ़ देने के नाम पे आई थी। उन्होंने कहा था कि जी हम आवाम को रिलीफ़ देंगे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। अब ये हुकूमत भी चली गई, निगरान सेटअप आ गया। निगरान सेटअप के दौर में भी पहला तोहफ़ा आवाम को मिल चुका है। आवाम को रिलीफ़ कैसे मिलेगा? और ये ज़ाहिर है इनके पास इतने इख्तियारात होते ही नहीं हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि डे टू डे अफेयर्स चलाने होते हैं, बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। ठीक है, माशी तौर पे कुछ इख्तियारात मिले हैं इजाफ़ी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को। अब उनकी कैबिनेट भी थोड़ी देर तक ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। लेकिन ये मामला चलेंगे कैसे? और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद निगरान सेटअप लंबा हो जाएगा और मामला आगे बढ़ जाएगा, तो ये जो अगर निगरान सेटअप थोड़ी सी भी तूल पकड़ता है तो वो सिस्टम कैसे चलेगा? महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे और आवाम को रिलीफ़ कैसे देंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ भी हो, आपने आइन और कानून की पासदारी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस करवाने हैं। और इलेक्शंस चाहे आप ज़रा ऑफिशियली 90 दिन का मार्जिन है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे। और आइन और कानून तो यही कहता है। अगर इससे तजावुज़ हो गया मामला तो फिर ज़ाहिर है जिस तरह मरदमशुमारी का मामला था, तो मरदमशुमारी मफादात कौंसिल का जो फ़ैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ये सारे मामलात हैं, इनको अभी तक जो नई हल्काबंदियाँ हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो इंतख़ाबात हैं वो 2023 में तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर फरवरी और मार्च की बातें हो रही हैं, जनवरी मार्च, तो अगर इलेक्शंस 2024 तक जाते हैं और उसके मार्च तक, तो भी किसी हद तक काबिल कबूल है। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस पर क्या करते हैं और इसको कैसे मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर जो यकीन दहानी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। दूसरी तरफ जो इस वक्त निगरान वफाकी काबीना है, उसके वाले से जलील अब्बास साहब को खारजा सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला दिए जाने का इम्कान है, जो अब तक ज़रा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई। और ये साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की ख़बरें भी हैं, जी वो भी वतन वापस आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने, नायब कप्तान है, उन्होंने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कि आम इंतख़ाबात 90 रोज़ की आइनी मुद्दत के अंदर करवाए जाएँ। तो इलेक्शंस 90 दिन में होंगे नहीं होंगे, ये बड़ा एक अहम इशू है। और साथ ही साथ जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जुम्मे को मुल्क गिर यानी परसों हड़ताल करने का ऐलान किया है, एहतजाज करेंगे। तो ये एहतजाज देखना ये है कि इससे पहले भी ये खासा रहा है जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट, तो वो करते हैं। लेकिन जब PDM की हुकूमत थी तब महंगाई हुई, उस वक्त हमें खामोश नज़र आए, इस तरह खुलकर चीज़ें सामने नहीं आई। अब ज़रा आगे इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस की तैयारियां भी हैं, तो क्या वाकई इलेक्शंस जो हैं अब वो 2024 में ही होंगे, 23 में इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे? तो ये बड़ा अहम सवाल भी है। और अभी तक जिस तरह का निगरान सेटअप आ रहा है, इससे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सेटअप लंबा चलेगा। कैसे लंबा चलेगा और इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? मिसालें तो पंजाब और KP की निगरान हुकूमत की दी जा रही हैं, लेकिन सूबाई मामला चलाना और फेडरल ज़रा एक मुल्क है पूरा, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के रहमो करम पे आप पूरा मुल्क नहीं छोड़ सकते। और इंटरनेशनली ज़रा आपके ऊपर प्रेशर है, आपने बड़ी मुश्किल से IMF का जो ये प्लान है, और फिर जिस तरह डॉलर महंगा हो रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी हद तक
जो आपकी ये इस वक्त महंगाई है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, सरमायाकारी आ जाएगी। लेकिन ये सारे वो अफेयर्स हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर मैंडेट चाहिए, तो वो तो कैबिनेट भी मुख्तसर होगी ज़ाहिर है, उस लिहाज से इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं हो सकती। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ीर ख़ज़ाना नामज़द किया जा रहा है, तो ये वो हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन कैसे मैनेज होगा और ये लंबा नहीं चल सकता। तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, और अगर ये मामला इसी तरह रहा और इलेक्शंस अगर वक्त पर ना हो सके और ये अगर सेटअप टेक्नोक्रेट टाइप का बना के एक साल या सवा साल तक गया, तो ये और ज़्यादा मुश्किलात में इजाफ़ा करेगा। पीटीएम की जो इत्तेहाद है वो पहले ही पारा पारा हो चुका है। तहफ़्फ़ुज़ात थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी, और इसके ऊपर अब ओवरऑल तो देखें अगर तो सब ने ही वेलकम किया था, लेकिन जिस तरह इसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद ये सेटअप लंबा हो जाए। तो लंबा होगा, अगर तवीलुल मुद्दत होगा तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा तो बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या इलेक्शंस हो पाएंगे, माहौल बन गया इलेक्शंस का, तो ये भी एक सवाल ही है कि कैसे इलेक्शंस होंगे और क्या चीज़ें कैसे डेवलप होंगी। मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये जी दुआ है कि बस जल्दी पाकिस्तान जाएं, वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाह रहा हूँ। इनकी जो टीम है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी यकीन दहानी हो चुकी है वतन वापसी के वाले पर, गारंटी भी मिल गई है। तो गारंटियाँ लेकर आना और गारंटियाँ लेकर जाने, तो कोई ये जो लीडरशिप है उसकी ये खसूसियत नहीं होती, वो ज़रा केसेस का सामना करते हैं, चाहे झूठे हों सच्चे हों। तो देखना ये है कि क्या मियाँ साहब की वापसी मुमकिन होती है या नहीं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं, सीनियर सियासतदान हैं। खोड़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। खोड़ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? निसार अहमद खोड़ साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, हम कोशिश करेंगे खोड़ साहब के साथ गुफ्तगू कर सकें और हमारा राब्ता बहाल हो सके उनके साथ। इस वक्त ज़ाहिर है सियासी तौर पे अब आहिस्ता आहिस्ता निगरान सेटअप अपने कदम जमा रहा है, और जिस तरह मकबूल बाकर साहब ने भी कहा था कि हमारा काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देखना है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने, हमने सहूलतकारी देनी है उनको। निसार अहमद खोड़ साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। खोड़ साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ज़रा अब निगरान सेटअप आ गया है, कैबिनेट भी फाइनल हो रही है, सिंध में भी खुशसुलूबी से मामला तय पा गए हैं। आज जनाब शाह महबूब कुरैशी साहब ने भी ख़त लिखा कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर, यानी आइनी जो मुद्दत है निगरान सेटअप की, उसके अंदर अंदर हो जाने चाहिए। आपको लगता है कि इंतखाबात अब वक्त पर हो जाएंगे, या मर्दमशुमारी वाला मामला भी है इलेक्शन? भाई आपने दो बातें की। जी जी। केयर टेकर हुकूमत कंप्लीट होने जा रही है, तो उसको आपको एतराज तो नहीं होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं खुशसुलूबी हो जाएंगे, अच्छी बात है, हो चुका है जी, 30 मिनट सिंध में हो चुका है, उसके भी वजीर आ जाएंगे जी। ये तो चीजें हैं जो होती हैं और करनी होती हैं, वो कर रहे हैं हम। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमिश्नर मजबूर है कि जी हल्का बंदियां कराने के लिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कह दिया है। अब अगर कह दिया है तो फिर उसको हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। हल्का बंदियां में हमारा डिमांड ये होगा कि जल्द अज जल्द कर दो, कि 90 दिन से ऊपर न जा सको। ये बात है बस। ठीक है। और आपको ये आप ज़रा आपका मुतालबा पहले भी था, अभी भी यही है कि किसी तरह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि हल्का बंदियाँ भी मुकम्मल की जाए और 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाए। तो ये मुमकिन लगता है आपको कि हल्का बंदियाँ जल्दी से हो जाएंगी? भाई हमने कहना तो चाहिए ना बाबा। जी जी, हमें कहना तो चाहिए ना। बिल्कुल। मुमकिन लगता है या मुमकिन नहीं लगता है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, डिजिटल मर्दमशुमारी हो सकती है, तो हल्का बंदियों में भी जल्दी की जा सकती है। हमें कहना तो चाहिए ना। हम कैसे बैठे बैठे कहते कि जी जी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें तो इलेक्शन करानी है, इलेक्शन के लिए 90 दिन है, उसमें इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि वो जल्द करे। ठीक है। खोड़ साहब, इलेक्शंस के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आम इंतखाबात फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है,
तो आपको भी यही लगता है कि फरवरी तक ही मुमकिन हो पाएंगे ज़ाहिर है? अब मुझे नहीं मालूम कि राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है कि नहीं। ओहदा तो नहीं संभाला, लेकिन साबिक वज़ीर दाखिला है। ओहदा नहीं संभाला तो फिर उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? बात तो इलेक्शन की है जी। अभी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, राना सनाउल्लाह की, निसार कोड़ो की नहीं है। ठीक है। खोड़ साहब, इलेक्शंस की ज़रा अब आगे तैयारियां होंगी। सिंध में भी हमने देखा निगरान वज़ीर अल्लाह का जो नाम था, बड़ा खुशउस्लूबी से मामला तय पा गया। किसी किस्म का कोई वो नहीं, आप और MQM ने ख़ासतौर पे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शंस में जा रही, तैयारियां, माहौल, चूँकि आप खुद सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। मजबूत तरीके से नहीं जा रहे होते तो हम 3 महीने की डिमांड क्यों करते? जी जी, हम तैयार रहते हैं हमेशा। इलेक्शन करना हमारा आईनी फरीजा है और हम दिलदादा हैं इलेक्शन के। अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ महंगाई, चूँकि निगरान सेटअप आया है, इनके पास ज़रा इतने इख्तियार तो नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस महंगाई के अंदर आपको इलेक्शंस में जाना होगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर महंगा हो रहा है। मेरे भाई, मेरे साहब, इमरान खान ने भी महंगाई बढ़ाई जी। तो चलो ये हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है। निगरान हुकूमत आए, उसको भी मजबूरन तेल का रेट बढ़ाना पड़ा। अब इस तरह से महंगाई तो अपनी जगह पे है। इंसान को चाहिए खाने पीने की चीजें सस्ती। वजीर आजम साहब को भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो कोई ऐसा इंतजाम करें कि जो प्याज है, आलू है, टमाटर है, घी है, दाल है, यही कम से कम निर्ख इसके ठीक हो जाए तो अवाम की जिंदगी सहल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल का बढ़ना बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ छोटे लोगों को जो मोटरसाइकिल चलाने वाले होते हैं। उसके लिए कोई स्कीम सोची जाए कि जो बस का किराया है वो ना बढ़ सके और जो गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल पे चलता है उसकी जिंदगी में तकलीफ ना हो। बिल्कुल अच्छा आपका ये प्रपोजल है और इसके ऊपर ज़रा निगरान सेटअप को काम भी करना होगा। दूसरी तरफ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब ये जो अब इलेक्शन ज़रा है सिंध में, जब हम बात करते हैं ओवरऑल तो पोजीशन तो आपके अपोजिट कराची डिवीज़न में किसी हद तक मुकाबला होगा। अदरवाइज़ तो पूरा सिंध आपके पास है, ज़बरदस्त पोजीशन है आपकी। पंजाब के वाले से क्या तैयारियां हैं इलेक्शन की? खोड़ो साहब देखें साहब, सिंध पूरे की बात किया करो, सिंध पूरे की बात किया करो। हम हर जगह मुकाबला करने के लिए तैयारी में हैं। रही पंजाब की तो पंजाब में अपनी पंजाब की पार्टी कोशिशों में मसरूफ होगी, उसको जरा और एक्टिव करने में। ठीक, अल्लाह करेगा कि रिजल्ट कुछ बेहतर हो। हमारी अपनी कोशिशें जारी रहनी चाहिए और बस यही जारी है मेरे भाई। ठीक है। खोड़ साहब, आप कह रहे हैं पूरे सिंध ही की बात कर रहे हैं, कराची डिवीजन, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तो मुकाबला है, यहाँ PTI भी है, यहाँ MQM भी है, तो इसलिए जमात इस्लामी भी है, तो यहाँ आपकी ओपोजिशन ज्यादा है। अदरवाइज बाकी डिवीजन्स में जी जी इसको क्यों इस तरह से खामखा ले रहे हैं? हमने लोकल बॉडीज में अपना लोहा मनवा लिया। ठीक है। PTI नाकाम हुई, जमा इस्लामी जीत नहीं सकी। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया। हम मेयर न सिर्फ कराची लेकिन हैदराबाद में भी ले आए। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा नमूना हमने पेश किया ना सही। ठीक है। अब आगे के लिए हम आगे चलेंगे, जनरल इलेक्शन में मुकाबला होगा। हमने अपने तौर पर कोशिश करनी है, दूसरी पार्टियों ने अपने तौर पर कोशिश करनी है। तो खोड़ साहब, हम यानी आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाएंगे जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात का अमली नमूना हमने देखा, तो जनरल इलेक्शंस के अंदर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। भाई केयर टेकर हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, आवाम पर छोड़ना चाहिए जिसको वो वोट दें। ठीक,
और अवाम, आपको लगता है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी देंगे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अरे भाई क्यों नहीं कहूँ मैं, जब मैं कह चुका हूँ अगर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात स्वीप कर चुके हैं तो कल को मैं उम्मीद क्यों न रखूँ? वो देखें, आपकी जमात इस्लामी एमक्यूएम तो कह रही है हमने हिस्सा ही नहीं लिया था चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो जमात इस्लामी ये कह रही है कि ये तो मैनेज्ड इलेक्शन था। मैंने किसी को नहीं रोका था इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, अगर वो खुद इलेक्शन में नहीं हिस्से लिए तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा? अल्लाह से उम्मीद है, अवाम से उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद है और आवाम से उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का वज़ीर-ए-आज़म का। बहुत शुक्रिया निसार अहमद खोड़ साहब। खोड़ साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमने बल्दियाती इंतखाबात का अमली नमूना पेश किया और यहाँ पे जीते हैं, लेकिन उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह खोड़ो साहब बात कर रहे थे, यकीन और उम्मीद तो बिल्कुल होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। आपको इलेक्शंस में जाने के लिए, फिर जनरल इलेक्शंस में, बल्दियाती इंतखाबात में, मैनेज इंतखाबात थे, तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। तो क्या अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, जो हम बार बार बात करते हैं, यहाँ पे चूँकि यहीं पे असल मुकाबला है, इसके अलावा तो अंदरूनी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो डिवीजन हैं सिंध के, तो उसमें स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मुकाबला है। तो क्या MQM, PTI और अब चूँकि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी आ गई है, जमात इस्लामी भी है, तो क्या वो कोई यहाँ पे ट्रम्प कार्ड साबित हों कि कुछ तब्दीली आएगी कराची डिवीज़न के अंदर? इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। और ओवरऑल इलेक्शंस की तैयारियाँ क्या सियासी जमातें करने जा रही हैं? माहौल बड़ा ठंडा सा लग रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।